नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन कोविड-19 के मद्देनज़र आर्थिक पैकेज बारे अज शाम होर वधेरे जानकारी देणगे। खेती समेत कई होर सैक्टरां नूं राहत देण दा ऐलान कीते जाण दी संभावना। भारतीय रेलवे वालों 22 मई तो विशेष रेल गड्डियां च यात्रा लई मुसाफिरां नूं वेटिंग लिस्ट दीआं टिकटां जारी करन दा फैसला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होए दो वख-वख सड़की हादसिਆਂ च 14 प्रवासी मजदूरां दी मौत, 50 तो वध जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले च सुरक्षा बलों ते आतंकवादियों विचाले मुकाबला जारी। अमित शाह अनुसार केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों दीआं कंटीनां च सिर्फ देश अंदर बने ही उत्पाद बेचे जाणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन कोविड-19 के मद्देनज़र आर्थिक पैकेज बारे अज शाम होर वधेरे जानकारी देणगे। इस संबंध च उन्हां वल्लों अज दूजी बार प्रेस कानफ्रेंस दौरान लोकां नूं इस राहत पैकेज के उन्हां सैक्टरां बारे भी जानकारी देण दी संभावना है जिन्हां नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों देश के विकास नूं रफ्तार देण लई ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज विच लाभ मिलेगा। इस गल की संभावना जताई जा रही है कि खजाना मंत्री खेती सैक्टर और उस नाल जुड़ियां गतिविधियां नूं लैके कोई वड्डा ऐलान कर सकते हैं। उन्हां वल्लों सप्लाई चेन नूं दुरुस्त करन लई भी वड्डी राह दित्ते जाण दी संभावना जताई जा रही है। खजाना मंत्री ने कल अपनी पहली प्रेस कानफ्रेंस दौरान देशवासियों नूं दित्ते गए राहत पैकेज के पहले पड़ाअ दीआं योजनावां बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती सी ते कहा सी कि MSMEs नूं 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गरंटी का कर्जा मुहैया करवाया जाएगा, जिस नाल 45 लाख MSMEs नूं फायदा होवेगा ते 1 साल तक उन्हां नूं इस कर्जे की कोई किश्त भी नहीं चुकाउणी पवेगी। उन्हां कल कई होर उपावां बारे भी विस्तार नाल जानकारी दित्ती सी। Technology driven systems, demography and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of, in today's language, रेल मंत्रालय ने इस महीने की 22 तारीख तो विशेष रेल गड्डियां च यात्रा लई मुसाफिरां नूं वेटिंग लिस्ट दीआं टिकटां जारी करन दा फैसला कीता है। रेलवे के एक बुलारे ने नवीं दिल्ली च दस्सिआ कि वेटिंग लिस्ट दीआं टिकटां न सिर्फ मौजूदा तौर पर चलाईआं जा रहीआं विशेष गड्डियां लई बल्कि समय-समय अनुसार नोटिफाई कीतीआं जाण वालीआं रेल गड्डियां लई भी जारी कीतीआं जाणगीआं। बुलारे ने कहा कि रेलवे बोर्ड वल्लों दित्ते गए हुकम अनुसार इन्हां रेल गड्डियां च यात्रा लई सीमित रूप च वेटिंग लिस्ट दीआं टिकटां दित्तिआं जाणगीआं। रेलवे ने AC 3 टायर लई 100, AC 2 टायर लई 50, चेयर कारण लई 100, फस्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास लई 20 और स्लीपर क्लास लई 200 वेटिंग टिकटां जारी करन दी सीमा तय की है। बुलारे ने कहा कि 22 मई तो शुरू होने वाली यात्रावां लई वेटिंग लिस्टां दीआं टिकटां दी बुकिंग 15 मई तो होवेगी। विशेष गड्डियां लई रिजर्वेशन का समा वध तो वध 7 दिनां दा निर्धारित किया गया, पर यात्री 15 मई तो वेटिंग लिस्ट लई टिकटां बुक करवाउण दे योग होणगे, पर इन्हां गड्डियां लई RAC दीआं टिकटां जारी नहीं कीतीआं जाणगीआं। रेलवे ने 30 जून तक चलण वाली निर्धारित रेगूलर रेल गड्डियां की पुरानी बुकिंग रद्द करने का फैसला किया है, कहा कि इन्हां टिकटां लई अदा किया गया पूरा पैसा वापस किया जाएगा। रेलवे वालों जारी एक बयान च आखिया गया कि 1 मई तो शुरू हुई श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां ते 12 मई तो शुरू हुई विशेष रेल गड्डियां चलदियां रहणगियां। बयान च यह भी कहा गया कि जिन्हां रेल गड्डियां दीआं टिकटां रद्द कीतीआं जा रहीआं ने उन्हां दी बुकिंग लॉकडाउन दौरान उस समय की गई सी जदों रेलवे वालों जून तक यात्रा लई टिकटां बुक कराउण दी इजाजत दित्ती गई सी। रेगूलर रेल गड्डियां च कई मेल एक्सप्रैस पैसेंजर और सब अर्बन सेवावां दीआं गड्डियां शामिल ने जिन्हां नूं कोरोना वायरस कारण 25 मार्च तो मुलतवी कर दिता गया सी। इस तो पहलां रेगूलर रेल गड्डियां की बुकिंग तीजे लॉकडाउन की 17 मई तक की म्याद लई बंद कर दी गई सी। मध्य प्रदेश के गुना ते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिलिਆਂ 'ਚ ਹੋਏ दो ਵੱਖ-ਵੱਖ सड़क हादसिਆਂ 'ਚ 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 50 तो वध मजदूर जख्मी हुए हैं। मुजफ्फरनगर के पुलिस मुखी अभिषेक यादव ने दस्सिआ कि दिल्ली सहारनपुर सड़क से बीती देर रात हुए एक हादसे 'ਚ 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई तो 5 होर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन्होंने दस्सिआ कि एक तेज़ रफ्तार बस इन्हां मजदूरों को कुचलती हुई लंघ गई। उन्होंने दस्सिआ कि हादसा मुजफ्फरनगर तो कोई 20 किलोमीटर दूर कलीली जांच चौकी और रोहाना टोल प्लाजे विच
ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 8 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੁਕੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯਾਮਰਾਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बल CAPF ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ CAPF ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CAPF ਦੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। वंदे भारत मिशन तहत पिछले 6 दिनों दौरान 8,503 भारतीय नागरिकों को वापस लिया गया। एयर इंडिया ते एयर इंडिया एक्सप्रैस ਦੀਆਂ 43 उड़ानां राही इन्हां नूं विदेशों तो भारत लिया गया। केंद्र ने इस महीने की 7 तारीख तो भारतीयों को विदेशों तो लियाउण लई वंदे भारत मिशन की शुरुआत की सी। इन्हां दोहां हवाई कंपनियां वल्लों अमरीका, बरतानिया, बंगलादेश, सिंगापुर, साउदी अरब, कुवैत, फिलीपीनस, संयुक्त अरब अमरात ਅਤੇ मलेशिया समेत 12 देशों तो 14,800 भारतीयों को वापस लियाउण लई 64 उड़ानां चलाईਆਂ जा रਹੀਆਂ ਨੇ। वंदे भारत मिशन का दूजा पड़ाव 16 ਤੋਂ 22 मई तक होगा, जिस दौरान 31 देशों तो 149 उड़ानां राही भारतीयों को विदेशों तो वापस लिया जाएगा। देश व्यापी लॉकडाउन कारण विदेशों 'ਚ फसे भारतीयों को वतन वापस लियाउण लई केंद्र सरकार वालों शुरू किए गए वंदे भारत मिशन तहत कल दुबई तो 178 भारतीय देश परते। एयर इंडिया की विशेष उड़ान कल रात 9 बजे के करीब अमृतसर के श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंची। इन्हां विच 36 नागरिक अमृतसर दे ते बाकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नाल संबंधित ने जो रोजगार लिए दुबई गए हुए सन। इन्हां सारियां नूं मुढ़ली डॉक्टरी जांच उपरंत बसां राहीं सरकारी एकांतवास केंद्रां 'ਚ भेज दिता गया। हवाई अड्डे के निर्देशक मनोज चंद सौरिया ने कहा कि इन्हां दे कोरोना टैसट लई सैंपल लए जाणगे ते उन्हां दी रिपोर्ट आउण तो बाद इन्हां नूं घरां विच भेजिया जावेगा। ते बुलेटिन दे अखीर विच होणगीਆਂ खबरां एक बार फिर ਤੋਂ। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन कोविड-19 के मद्देनज़र आर्थिक पैकेज बारे अज शाम होर वधेरे जानकारी देणगे। खेती समेत कई होर सैक्टरां नूं राहत देण दा ऐलान कीते जाण दी संभावना। भारतीय रेलवे वालों 22 मई तो विशेष रेल गड्डियां 'ਚ यात्रा लई मुसाफरां नूं वेटिंग लिस्ट दीआं टिकटां जारी करन दा फैसला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होए 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ सड़क हादसों 'ਚ 14 प्रवासी मजदूरों की मौत, 50 तो वध जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले 'ਚ सुरक्षा बलों ते आतंकवादियों विचाले मुकाबला जारी। अमित शाह अनुसार केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ सिर्फ देश अंदर बने ही उत्पाद बेचे जाणगे। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।